दोस्तों अगर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है तो यहाँ पर आप सभी को इस ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने का पूरा लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपना जो डीएल है वो रिन्यू कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है परिवहन सेवा। जैसे आप सर्च करोगे तो पहली जो वेबसाइट आती है परिवहन.gov.in, आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। आप सभी के सामने वेबसाइट का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर आप सभी को ड्राइवर स्लैश लर्नर लाइसेंस का जो ऑप्शन दिया गया है आपको इसी का सिलेक्शन करना है। तो आप सभी के सामने स्टेट सिलेक्शन का जो पेज है वो आ जाता है। आप किसी भी स्टेट से हो, यहाँ पर आपको लिस्ट में नेम मिल जाएगा। आपको अपनी जो स्टेट का नेम है सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो आप रिडायरेक्ट हो जाते हो अपने स्टेट की जो परिवहन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। आप यहाँ पर देखोगे कि आज की डेट में बहुत सारी सर्विसेज हम कॉन्टेक्टलेस प्रोसेस से एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए हमें आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर सारी सर्विसेज हमें दिखाई गई हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी को तीसरा जो ऑप्शन दिखाया गया है अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल, आपको इस ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने जो अगला पेज आया है जहाँ पर हमें अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है जिसको हम रिन्यू करने वाले हैं वो पुराना अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो यहाँ पर हमें फिल करना है। तो यहाँ पर अपना जो डीएल नंबर है इसी तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना है। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है सेम वैसे ही फिल करना है। इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। देन आपको गेट डीएल डिटेल वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने हमारे डीएल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो फिच होकर के आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि एक पॉपअप ऊपर की तरफ दिया जा रहा है जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस को अगर आप रिन्यू कर रहे हो और आपकी जो एज है वो 40 ईयर से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर 1A यहाँ पर साइन करके आपको देना पड़ेगा, जो कि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो उसके जरिए आपको साइन कराना होगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ओके के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब नीचे की तरफ देखोगे तो ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये यहाँ पर इसकी जो वैलिडिटी होती है वैलिडिटी डेट से पहले आकर के आपको रिन्यू करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो यूज़र हैं इन्होंने टाइम रहते अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं किया है। तो ऐसा अगर केस होता है तो एक टेस्ट आपको देने की ज़रूरत होती है। वो कैसे आपको देना है वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप सभी को कंफर्म दैट अबव ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल आर माइन, तो ये आपकी डिटेल है, यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और कैटेगरी के सेक्शन में आपको जनरल ही सेलेक्ट रहने देना है। जैसे आप अपने एरिया का जो पिन कोड है इंटर करते हो तो आपका जो करंट आरटीओ है उसकी जो डिटेल्स हैं आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि अगला जो पेज आया है जहां पर हमें अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहां पर फिल करने के लिए हमें बोली जाती है। इसी के साथ में कुछ पर्सनल डिटेल्स भी फिल करने के लिए बोली जाती है, जिसमें कि ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है, आपने इससे पहले कभी टेस्ट कराया है तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। इसी के साथ में एम्प्लॉयर कैटेगरी वाला भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, एयरपोर्ट, डिफेंस या फिर इन सारी कैटेगरीज के अंदर आप आते हो तभी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल वाला जो ऑप्शन है इसको ही आपको सेलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर आपको कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ई-केवाईसी का पेज आएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पहले से फिल रहेगा। आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट विद सारथी वाला जो ऑप्शन दिखाया गया इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी सर्विसेज की रिक्वायर्ड है उनका एक पेज आ जाता है, जहां पर कोई भी नया व्हीकल अगर आपको ऐड करना है या फिर अपना जो एड्रेस, जैसे कि मैंने बताया कि एड्रेस आपका चेंज हो चुका है उसको आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, आप अपना जो एड्रेस है वो भी बदल सकते हो, नया एड्रेस आप जोड़ सकते हो। इसी के साथ में आप देखोगे हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस वो रिन्यूअल होना है, जिसके लिए वो पहले से ही ऑप्शन सेलेक्टेड है, उसको हम अनटिक नहीं कर सकते हैं। और रीटेस्ट भी यहाँ पर देने की जरूरत होगी, क्योंकि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है समय रहते इसको रिन्यू नहीं किया गया है। इसके बाद में आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा, जहां पर आप देखोगे कि आपका जो एड्रेस है, आप एक नया पता अगर अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। आप देखोगे कि प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आपका जो स्मार्ट कार्ड है वो डिलीवर किया जाएगा प्रिंट करके, वो भी यहाँ पर पता आपको ऐड करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। यहाँ पर हमें अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो भी हमें यहाँ पर फिल करना है। देन आपको यहाँ पर अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि क्लिक है टू ऐड चेंज एड्रेस इन डीएल सर्विस। तो यहाँ पर इस ऑप्शन
ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस है उसको आप चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। इसी के साथ में आप देखोगे कि नीचे की तरफ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि एक फॉर्म नंबर 1A यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आप सभी को इसके अंदर आपकी जो फिजिकल फिटनेस है उसके बारे में आपको बताना है। आपकी जो आंखें हैं वो रेड ग्रीन के बीच में फर्क महसूस कर सकती हैं, आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है। इसी के साथ में आप दूरी का अच्छे से जजमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी को कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने सिलेक्शन किया है उसी तरीके से टिक करना है। देन आपको आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप सभी का जो फिजिकल फिटनेस का जो फॉर्म है वो आप देखोगे कि सक्सेसफुली फिल हो चुका है। इसके बाद में डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर इन सारे ऑप्शन पे टिक कर देना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। जैसे आप पॉपअप में यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। सबसे पहले तो आप सभी को ये जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आया है इसका अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट लेकर के रख सकते हो या फिर आपको स्क्रीनशॉट अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। अब यहाँ पर आप देखोगे इस फॉर्म के अंदर हमें ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए 3 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आगे हमें अपलोड करने की जरूरत है, जिसमें कि हमें अपना जो एड्रेस प्रूफ है, अपने ड्राइविंग लाइसेंस का हमें प्रूफ देना होगा, जिसमें कि डीएल की ही कॉपी को हम अपलोड कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है अगर आपकी जो एज है वो 40 साल से ज्यादा है। अब जैसे हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, सभी के सामने आपकी जो एप्लीकेशन स्टेटस है उस पेज पर आप आ जाते हो, जहां पर आप देखोगे कि फर्स्ट स्टेज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स की टैब पे आना है। यहाँ पर आप सभी को जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हो, जैसे कि मैंने बताया 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट पहले अपलोड करने वाले हो वो आपको सेलेक्ट करना है। देन आप सभी को प्रूफ्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाए गए हैं जो कि इस ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप दे सकते हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, इसी के साथ में आपका वोटर आईडी कार्ड, और भी कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। जैसे हमने डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि एडिशनल डॉक्यूमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि डॉक्यूमेंट नंबर, तो आधार के केस में हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सभी को चूज फाइल के ऑप्शन में आना है। यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड आपने पहले से स्कैन करके रखा है उसको अपलोड करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल अपलोड नहीं करनी है और आधार का जो मैक्सिमम साइज है वो 500 KB होना चाहिए। यहाँ पर JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में अपना जो आधार कार्ड है वो अपलोड कर सकते हो। अगर आप स्कैन करके अपना आधार अपलोड कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि फ्रंट और बैक साइड दोनों की जो फाइल है उसको मर्ज कर लेना है, देन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपना जो आधार है सेलेक्ट किया है और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर कंफर्म करने के लिए बोला जाता है, और यहाँ पर मैंने जैसे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है ड्राइविंग लाइसेंस का, तो यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और जहाँ पर भी आपने अभी करंट अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस सेव करके रखा है उसको आपको चूज करना है, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने दोनों ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर लिए हैं। मेरे केस में तीसरा एक डॉक्यूमेंट और भी देने की ज़रूरत है जो कि है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 1A। अगर आपकी जो एज है वो 40 साल से ज़्यादा है और आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कर रहे हो तो ये आपको देने की ज़रूरत होगी। ये आपको प्री फिल्ड फॉर्म मिल जाएगा जिसके लिए आप सभी को होम पेज पर आना है। यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है जिसपे आकर के अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना है, कैप्चा कोड फिल करना है। तो जैसे हमने सबमिट OTP की टैब पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे फॉर्म नंबर 1A का डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ रहा है। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो फॉर्म है डाउनलोड कर सकते हो, जिसपे कि केवल आपको सिग्नेचर लेना है, बाकी की जो डिटेल्स है पहले से फिल है। और अगेन हम उसी पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर अब वो जो फॉर्म आपने डाउनलोड किया है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके वो जो फॉर्म है आपको अपलोड करना होगा। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। आपको कैप्चा कोड को फिल करने के लिए बोला जाता है, सबमिट करोगे तो अगेन आप सभी लोग स्टेटस पेज पर आ जाते हो। अब यहाँ पर आप सभी को अपनी जो फोटो है वो अपलोड
अपलोड करना है, अपने जो लेटेस्ट सिग्नेचर हैं वो आपको अपलोड करना है। यहाँ पर अपलोड करने के लिए जो फोटो का जो डायमेंशन है, सिग्नेचर का जो डायमेंशन है वो आपको दिखाया गया। अब यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेंट अगर मोबाइल फोन से अपलोड करने वाले हैं डॉक्यूमेंट को तो काफ़ी साइज का हो जाता है, जिसको अगर अपलोड करोगे तो आपके सामने एरर आता है। तो उसको रिसाइज करने का एक टूल हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पे अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाओगे, अपनी जो फोटो है किसी भी साइज़ की क्यों ना हो उसको अपलोड करोगे तो जिस साइज़ की आपको यहाँ पर सिग्नेचर की ज़रूरत है, फोटो की ज़रूरत है, उसको आप 1 क्लिक से रिसाइज कर पाओगे। आपको यहाँ पर मैनुअली उसको सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रिसाइज करने के बाद में ब्राउज करना है और कुछ इस तरीके से फोटो और सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो फोटो है, सिग्नेचर है, दोनों ही अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला ऑप्शन बचता है फीस पेमेंट करने, जिसमें कि हम प्रोसीड के ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो फीस का आपको पेमेंट करना होगा वो आप सभी के सामने कैलकुलेट होकर के आ जाती है। मेरे केस में आप देखोगे कि 1150 रुपीज़ का जो फीस का पेमेंट है वो हमें करना होगा, जिसमें कि बाइक और कार दोनों ही चीज़ें चलाने के लिए ये जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया है। तो ये जो फीस का पेमेंट है इसको आपको SBI का जो पेमेंट गेटवे है उसके माध्यम से करना होगा। आपको सिलेक्शन करना है और यहाँ पर आपको आई एग्री टर्म एंड कंडीशन प्रोसीड फॉर पेमेंट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप SBI के पेमेंट गेटवे पर आ चुके हो, जहां पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका SBI के अंदर खाता हो, आप अदर बैंक के कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। तो अगर आपके पास में अदर बैंक का ATM कार्ड है तो अदर वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे, कंफर्म के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। देन आप सभी के सामने डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स है दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट कार्ड की जो डिटेल्स है फिल करना है और CVV जो कार्ड के बैक साइड में होती हुई वो दर्ज करना है। पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके फोन पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको दर्ज करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो फीस का पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। थोड़ी देर आप वेट करोगे तो ऑटोमेटिक आप रिडायरेक्ट हो जाते हो, जहां पर आप सभी को अपनी जो पावती स्लिप है उसको प्रिंट करने के लिए क्लिक हेयर टू प्रिंट रिसिप्ट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जो स्लिप है आप सभी के सामने जनरेट होकर के आ जाएगी। ध्यान रखना है इसको आपको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित करके रख लेना है। तो रिन्यू करने के लिए केवल एक स्टेप बाकी है, जिसमें कि हमें यहाँ पर जो DL का स्लॉट बुक करना है वो हमें बोला जा रहा है। इसके लिए प्रोसीड की टैब पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, एप्लीकेशन नंबर या फिर लर्नर लाइसेंस नंबर का। तो हम एप्लीकेशन नंबर वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कैप्चा कोड आपको सेम वैसे दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। दोनों व्हीकल यहाँ पर दिखाए गए हैं जिनको हम रिन्यू कर रहे हैं, तो इन दोनों ही ऑप्शन पे क्लिक करके आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है और प्रोसीड टू बुक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक कैलेंडर आ चुका है जिसमें कि कुछ डेट्स हमें दिखाई गई हैं। अब यहाँ पर जो डेट्स आपको ग्रीन कलर से दिखाई गए हैं, इन डेट्स के अंदर आप अपना जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हो। जो भी ब्लू कलर से डेट्स हैं वो हॉलीडे हैं, इसी के साथ में रेड कलर से जो डेट है उनमें जो स्लॉट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने एक डेट को सेलेक्ट किया है, तो आप देखोगे कि उस डेट के अंदर जो भी टाइम स्लॉट में जितने भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको उसका जो टाइमिंग है वो आपको सेलेक्ट करना है और बुक स्लॉट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने बुक स्लॉट किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो स्लॉट है वो सक्सेसफुली बुक हो चुकी है। हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक रिसिप्ट जनरेट होकर के आ जाती है। अब यहाँ पर ये जो रिसिप्ट है आपको अपने पास में सुरक्षित करके रखना है। अब अपॉइंटमेंट वाली डेट में आप सभी को जो भी RTO ऑफिस आपका है, आपने सिलेक्शन किया है, आपको इस स्लिप पर मेंशन मिल जाएगा, वहां पर आपको जाना है। फीस का पेमेंट आपने किया है वो रिसिप्ट इस पोर्टल के जरिए निकालना है। इसी के साथ में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको प्रिंट करना होगा और ये जो फॉर्म है लेकर के आपको वहां पर जाना होगा, जहां पर आपको अगर रीटेस्ट लेने की जरूरत है, अगर आपने ब्रेक किया है तो आपको देने की जरूरत होगी। बाकी आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका रिन्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रिन्यूअल कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। बाकी अगर आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस में कोई भी करेक्शन करना है या फिर नए व्हीकल को ऐड करना है, इवन अगर आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है या फिर उसका टेस्ट देना है, तो कैसे ये काम आपको करने हैं, इन सारे टॉपिक पर भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो मैंने वहाँ पर लिंक दे रखे हैं जिनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।